टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज और इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच ओवल टेस्ट। ओवल टेस्ट के आखिरी दिन से ठीक पहले की रात टीम इंडिया बेचैन। आखिर क्या करें कि यह सीरीज बराबरी पर आ जाए। इंग्लैंड को हम कैसे मात दें। हार सामने थी लेकिन जीत की भी उम्मीद थी और इसी जीत की उम्मीद के किनारे किनारे टीम अपनी रणनीति तैयार कर रही थी। इस पूरी टीम में एक खिलाड़ी था जो कहीं ज्यादा बेचैन था और एक बड़े धर्म संकट में भी था। मोहम्मद सिराज। सिराज को लग रहा था कि उनके भीतर वो काबिलियत है, वो प्रतिभा है जिसके बूते इंग्लैंड के खिलाड़ियों को 35 रनों का फासला वो पूरा करने नहीं दे सकते हैं। 4 विकेट बहुत होते हैं, 4 विकेट वो गिरा सकते हैं, 35 रन से पहले टीम को धराशायी कर सकते हैं, अपनी टीम को जीत दिला करके वो करिश्मा कर सकते हैं जिसके बारे में वो सोचते रहे हैं, सपना देखते रहे। और एक तकलीफ जो उनको अंदर अंदर खाए जा रही थी। अपराध बोध से ग्रसित हो चुके थे सिराज। कारण ये था, हैरी ब्रुक का कैच उन्होंने छोड़ा था। छोड़ने का मतलब ये कि जो कैच उन्होंने ले लिया था बाउंड्री पर, उस समय ही उनका पैर बाउंड्री लाइन से टच कर गया और 19 पर खेल रहे हैरी ब्रुक ने सेंचुरी मार दी। चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो उस समय सिराज ही उस पूरे खेल के भीतर सवालों के घेरे में थे, क्योंकि अगर हैरी ब्रुक आउट हो गए होते तो तस्वीर कुछ और होती। एक यह जो तकलीफ थी उससे तड़प रहे थे सिराज, और उनके भीतर जो काबिलियत थी उसके बूते अपनी टीम के लिए इतिहास रच देने के लिए बेचैन थे सिराज। और इन दोनों के बीच में उस खिलाड़ी की रात भर में कई दफा नींद शायद टूटती रही। सुबह जगने के बाद सिराज ने गूगल पर वॉलपेपर लगाया बिलीव का। ये बिलीव जो है बड़ी ताकत है। और सिराज ने एक बार पीछे मुड़ करके देखा होगा। यह जो बिलीव है उसने कई तरह के मुश्किल हालात से निकलने की ताकत दी। पिता ऑटो ड्राइवर थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। बच्चा होने के बाद भी घर की खर्ची चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ता था। वो दिन भी निकल गए। जब क्रिकेट खेलने के लिए गए तो जूते नहीं थे, चप्पल से क्रिकेट खेलनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन क्लब में गए तो जूते भी मिले और किट भी मिली। दिन वो भी गुजर गए। ये सपना देखा करता था कि मैं टीम इंडिया का हिस्सा बनूंगा। 2016 में आईपीएल में सिलेक्शन हुआ। वो बच्चा, वो परिवार जहां 1 जून की रोटी चलाने के लिए पूरा परिवार मशक्कत करता था, उसको 2 करोड़ 16 लाख रुपए में साइन किया गया। हैदराबाद सनराइजर्स ने साइन किया। अगले साल 2017 में टीम इंडिया की T20 की जो टीम थी उसमें सिराज का सिलेक्शन होता है। 2019 में वो वनडे टीम का हिस्सा बनते हैं और 2020 में टेस्ट मैच में शामिल किए जाते हैं। सिराज ने अपनी पूरी जिंदगी को एक बार देखा होगा। वो जो उनके भीतर का हुनर है, उनका हौसला है, उनका जिगड़ा है, उसने उनको आगे बढ़ने में और हालात को मात देने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। और आज वो वहां खड़े हैं जहां इतिहास उनके सामने खड़ा है। इसलिए सिराज ने देखा कि नहीं, ये वो वक्त है कि जिस आदमी के बूते मैं चाहता था या मैं मानता था कि हिंदुस्तान कुछ भी कर गुजर सकता है। अगर जसप्रीत बुमराह हैं तो टीम इंडिया के लिए कुछ भी संभव है। अगर सामने कोई भी प्रतिद्वंदी टीम है और टारगेट चाहे जितना छोटा हो, बुमराह के होते हुए टीम इंडिया के लिए उम्मीद हमेशा जिंदा है। और आज वो बुमराह मैदान में नहीं है। सिराज को अपने बूते अपनी टीम के लिए जीत हासिल करनी होगी। बाकी उनके जो खिलाड़ी हैं, अपने साथी हैं, वो अपना रोल तो निभाएंगे, लेकिन मोर्चा थामना पड़ेगा सिराज को। दुनिया में जितनी भी जंगें जीती गईं, जितने भी खिलाड़ियों ने इतिहास रचे, वो हालात के बूते नहीं बल्कि जज्बे से, जिगड़े से।
एक कहानी छोटी सी मैं आपको प्रसंग है मैं सुनाना चाहता हूं। माइकल फेल्प्स दुनिया के महानतम एथलीट्स में से उनकी गिनती होती है। अमेरिकन तैराक 2008 के बीजिंग ओलंपिक से 2 साल पहले उनका दायां हाथ टूट गया और डॉक्टरों ने कहा कि अब आप पानी में नहीं उतर सकते हैं, आप तैर नहीं सकते हैं, तैरना आपके लिए खतरनाक है, आपका हाथ अब आपका साथ नहीं देगा तैराकी में। डॉक्टरों ने वो कहा जो मेडिकल साइंस उनको सजेस्ट कर रहा था, जो उनका अपना अनुभव कह रहा था। लेकिन माइकल फेल्प्स के भीतर जो आग थी, जो जज्बा था, जो जुनून था, उसने कहा कि ये डॉक्टरी सलाह को किनारे करो, उतरो। और वो स्विमिंग पूल में उतरे, प्रैक्टिस की और करते करते 2008 के ओलंपिक में ठीक 2 साल बाद जब माइकल फेल्प्स उतरे तो एक दो नहीं, 8 गोल्ड मेडल। 2008 के ओलंपिक में जिस आदमी को डॉक्टर ने कहा था कि अब आप तैर नहीं सकते हैं, तैरना, स्विमिंग पूल में जाना आपके लिए अब संभव नहीं है, उसी खिलाड़ी ने, उसी एथलीट ने 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा इतिहास है। म्यूनिख में 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड 36 साल बाद माइकल फेल्प्स ने तोड़ा था। डॉक्टरों की नहीं मानी थी, अपने दिल की मानी थी, अपने हुनर पर यकीन किया था। और यही सिराज के पास भी था। वो जो आखिरी टेस्ट मैच, ओवल टेस्ट मैच के आखिरी दिन से ठीक पहले की रात थी, उस रात सिराज ने पता नहीं कितने हालात से और किन किन तरह की स्थितियों से अपने आप को गुजारा होगा, क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या देखा होगा। और जो सुबह बिलीव का जो वॉलपेपर डाला, मैदान में उतरने के बाद पहला विकेट था। उस पहले विकेट ने ही उम्मीद जता दी कि अब सिराज आगे बढ़ना है। और सिराज ने फिर दूसरा विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा की भी आप तारीफ करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। अगर दोनों खिलाड़ियों को देखें तो एक विकेट के फासले पर दोनों हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में 9 विकेट सिराज ने लिए, 5 इस इनिंग्स में और 4 पिछली इनिंग्स में। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 22-23 विकेट्स इस पूरी सीरीज में उनके पास हैं। उस सिराज ने आखिरी विकेट जब लिया, यानी कि तीसरा विकेट जो था या 9वां विकेट, वो प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया, और 10वां विकेट जब सिराज ने गिराया या बोल्ड किया, तो उसके बाद से उनको लग गया था कि ये इतिहास हमने रच दिया है। जो पिछली रात मैंने सोचा था वो कर दिया है। अपनी टीम के लिए जीत मैं सोच रहा था, वो जीत मैंने ला करके उसकी झोली में दे दी है। दोनों हाथ खोल करके खड़ा हो गया कि यह मैं, ये मेरा मुल्क है, और मुझे जो अपने मुल्क के लिए अपनी काबिलियत के बूते, अपने पर यकीन के बूते, जो कुछ भी करना था मैं कर गुजरा हूं। और वहीं से इतिहास लिखता है सिराज, एक महान खिलाड़ी जिसने एक असंभव काम को संभव करके दिखाया, जिसने बीती रात सोचा था कि मुझे मेरी टीम के लिए जीत दिलाना है, जिसने सुबह सुबह ये देखा था कि बिलीव देखो, उसको उसको वॉलपेपर के तौर पे लगाओ, जिसने अपने हालात से लगातार जूझते हुए और यहां तक पहुंचते हुए अपने आप को आंका होगा। उस सिराज ने वो करिश्मा कर दिया जिसके बाद शुभमन गिल ने कहा, जो कैप्टन के हैं, कि सिराज किसी भी टीम के लिए ड्रीम प्लेयर हैं। और हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के तमाम जितने भी महानतम खिलाड़ी हैं, उन सभी खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं, सिराज एक बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है वो एक महान खिलाड़ी का संकेत देता है। मैकुलम जो कोच है इंग्लैंड के, या इंग्लैंड के कैप्टन, दोनों ने सिराज की तारीफ की। और मोहम्मद सिराज एक फास्ट बॉलर, पेस का बॉलर, स्विंग देखिए उनका, उनका तेवर देखिए, टेम्परामेंट देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। और सिराज ने बताया कि दुनिया में जब कभी भी बहुत मुश्किल हालात से जो लोग निकल करके आते हैं, जिनके लिए जिंदगी ही अपने आप में बहुत भारी हो जाती है, उसको ढो पाना, उसको ले जा पाना आगे की तरफ, वो लोग जब खड़ा होते हैं तो पहाड़ भी उठा सकते हैं। वो कोई भी काम जिसको दुनिया मुश्किल कहती है, असंभव कहती है, उसको वो कर गुजरते हैं। दुनिया में खासकर खेल के मैदान में जितने भी खिलाड़ी हैं, आप उनको एक बार देखिएगा, उनकी जिंदगी से होकर के गुजरिएगा।
चाहे वो मेसी जैसा प्लेयर हो या रोनाल्डो जैसा प्लेयर हो। इनकी जिंदगी में देखिए, झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्ती और गरीब परिवारों के लोग रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने बूते, अपने हालात से जूझने के बाद वो चट्टान और फौलाद बन गए कि उनको हराने में किसी भी को भी पसीना आ जाए, वो हार नहीं सकते। और सिराज के साथ भी यही था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने मुश्किल इम्तिहान दिए थे ज़िंदगी को खुद ही, कि उनके सामने यह बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। उनको लगता था कि यह भी संभव है, क्योंकि बहुत सारा संभव मैं करके गुज़रा हुआ हूँ और मेरे पास वो हुनर है। वो हुनर, वो जज़्बा और एक वतन परस्ती कि नहीं, आज मेरे मुल्क के लिए इस ज़मीन पर अंग्रेज़ों की इस ग्राउंड पर मुझे जीत लिखनी है। और सिराज ने वो जीत लिखी। इसलिए कभी-कभार जब इस तरह का ज़िक्र होता है तो आपको लगता है कि नहीं, इस तरह की खबरों को छोटी खबरें नहीं हैं, वो बहुत चर्चा में रहती हैं, बहुत दिलचस्प तरीके से वो गाँव, देहात, कस्बों, घरों के भीतर बतियाई जाती हैं। लेकिन इनका एक अपना मूड होता है, इनकी अपनी तासीर होती है, तबीयत होती है, इनको परखना, पहचानना और मिसाल के तौर पर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिराज सिर्फ़ हिंदुस्तान के जीत के हीरो नहीं हैं। सिराज हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, वो लड़के जो अपने लिए सपना देखते हैं, अलग-अलग फ़ील्ड में कुछ न कुछ कर गुज़रना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उन सब के लिए बेहतरीन मिसाल भी हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और मैंने बार-बार कहा है कि जब किसी टॉपिक पर, किसी इश्यू पर आपको लगता है कि मुझे वीडियो करना चाहिए, तो वो सलाह भी दीजिए ताकि मैं पूरी तैयारी के साथ आपको वो वीडियो दे पाऊँ। फिलहाल नमस्कार।